हूथीज के पीछे सिर्फ ईरान नहीं बल्कि रूस और चीन भी हैं। हूथी मूवमेंट के आज के ताजा बयान से बात साबित हो गई है और ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि वो फैसला है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हूथी के दोस्त रूस और चीन की पकड़ को मजबूत कर देगा, जिसका सीधा फायदा मिलेगा फारस की खाड़ी के सुल्तान यानी ईरान को। सोचिए, रूस, चीन, ईरान, हूथी, लाल सागर और दूसरी तरफ इसराइल और उसको पालने पोसने वाले अमेरिका और ब्रिटेन। क्या मंजर होगा तब। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि हूथी ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिसने उसके दुश्मनों को हिलाकर रख दिया है। तो आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम सुनाने जा रहे हैं आपको शानदार रिपोर्ट पूरी ब्रीफिंग के साथ। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हौथियों ने चीन और रूस से कहा है कि उन दोनों के जहाज बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हमले के लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजर सकते हैं और कोई भी हूथी लड़ाका उन पर हमला नहीं करेगा, बल्कि यूं समझिए कि उन दोनों देशों के जहाजों के लिए हम लाल कालीन लाल सागर में बिछा देंगे। अब इसके दो इंपैक्ट भी समझ लीजिए, फिर खबर भी आपके सामने तफसील से रखूंगा। दो असर, दो इंपैक्ट क्या होंगे इस फैसले के। पहला इंपैक्ट यह है कि रूस और चीन के जहाज अगर बाब अल मंदब से होकर लाल सागर से होते हुए यूरोप तक जाएंगे तो उन्हें उन जहाजों से छोटा और कम दिनों का सफर तय करना होगा जो जहाज हूथी के डर से केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका से होकर लंबा रास्ता तय कर रहे हैं। इससे होगा यह कि रूस और चीन के जहाजों का वक्त और तेल दोनों बचेंगे, यानी यूरोप और बाकी दुनिया में दोनों देशों का सामान कम कीमत पर और तय वक्त पर पहुंचेगा, जिससे उनकी इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। यानी जो भी हूथी का दोस्त होगा वो मौज काटेगा, बाकी लाल सागर की मौजों में डूब जाएगा। अब दूसरा इंपैक्ट भी समझ लीजिए हौथीज के इस ऐलान का। बहुत मुमकिन है अगर मिडिल ईस्ट में जंग फैल जाए और यूक्रेन में नाटो फोर्सेस रूस के खिलाफ उतर जाएं, तो हो सकता है कि रूस और चीन के जहाजों से हूथी और हिजबुल्लाह तक घातक हथियारों को पहुंचाया जाए, जिनसे कुछ ऐसे हमले हों कि यूरोप के कुछ देश मिडिल ईस्ट की जंग में ही उलझ कर रह जाएं, क्योंकि उनके लिए यूक्रेन को बचाने से कहीं बढ़कर होगा मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट को बचा कर रखना, वरना यहां से भोकाल हटा तो सब कुछ फटा। ये दोनों ही खदशे मेरे दिमाग में तब उभरे जब मैंने ब्लूमबर्ग की ये हेडलाइन पढ़ी थी, येमेन्स हूथीज टेल चाइना रशिया देयर शिप्स वोंट बी टारगेटेड। यमन के हूथीज ने चाइना रशिया को बताया, उनसे कहा कि आप दोनों के जहाज हो पर हम हमला नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा क्या क्या हो सकता है फिर। चलिए अब इस खबर को अपनी तरह से और आगे फिर से समझाता हूं और ज्यादा कंटिन्यू करता हूं। दरअसल ओमान में हुआ क्या है वो बता रहा हूं। ओमान में चीन और रूस के डिप्लोमेट्स और हौथीज के टॉप लीडर्स में से एक मोहम्मद अब्दुल सलाम के बीच एक मीटिंग हुई। बातचीत के बाद तीनों धड़े एक समझौते पर पहुंचे। समझौते के तहत हूथीज ने रूस और चीन को लाल सागर के रास्ते जाने वाले उनके जहाजों की सिक्योरिटी का वादा किया, तो बदले में दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हौथीज को राजनीतिक समर्थन दे सकते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकते हैं। इसके मायने क्या होंगे? हालांकि पूरी तरह से साफ नहीं कि चीन और रूस की तरफ से हूथीज को कैसे सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस सपोर्ट से यह तय किया जाएगा कि हूथीज के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में आगे और ज्यादा प्रस्ताव लाने और पास कराने से रोके जाए। और यह रोकेगा कौन? रूस और चाइना, जिनके शिप रेड सी से हूथीज गुजरने देंगे। गिव एंड टेक। याद रखिएगा, अमेरिका की तरह ही रूस और चीन के पास भी वीटो पावर है, जिसका इस्तेमाल वो किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए कर सकते हैं। हौथीज मूवमेंट ने अपने पहले ही एक पैगाम में कह दिया था कि रेड सी में मॉस्को और बीजिंग यानी चाइना और रूस के जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, और आज इस बात की सील लग गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ गई है। फिलहाल तीनों देशों के बीच ये मीटिंग साउथ रेड सी और उसके आसपास के इलाकों में हूथीज के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से वर्ल्ड पावर्स के बीच बढ़ी हुई घबराहट को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकती है। फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इजराइल क्यों ना हो, खैर वो तो पावर क्या छोड़िए ना, देश भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके बीच घबराहट है। हौथीज इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से जुड़े हुए जहाजों को निशाना बना रहे हैं। मार्च में ही हूथियों ने ट्रू कॉन्फिडेंस नाम के एक जहाज पर हमला किया था, जिसमें उनके समुद्री हमले शुरू होने के बाद पहली मौतें भी हुई थी। एक जहाज रूबीमर को तो हम सब ने अपनी आंखों से डूबते देखा, मैं तो बार बार देखता हूं, पता नहीं क्यों।
दरअसल ईरान के सपोर्ट से अपनी धाक जमाने वाले यमन के हूथी या हौथीज मूवमेंट के पिछले नवंबर में अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि इस मिशन का मकसद इजराइल और हमास की जंग के बीच गाजा में फलस्तीनियों के साथ यूनिटी दिखाना है। हम उनके साथ खड़े हैं, ये जान ले गाजा के लोग, और इसके लिए हम इजराइल और उनके दोस्तों को सुझाते रहेंगे। हौथीज के हमलों ने ग्लोबल शिपिंग पर ब्रेक लगा दिए हैं, जिससे शिपिंग कंपनियों को साउथ अफ्रीका के आसपास लंबे और ज्यादा महंगे सफर पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, केप ऑफ गुड होप पूरा घूम के जाए। लाल सागर के जरिए 7 दिन के सफर का बीमा करने की लागत सैकड़ों हजारों डॉलर तक बढ़ गई है। यानी बीमा कंपनियां भी कह रही हैं कि तुम्हारा जहाज डूब गया तो हमारे जो लग जाएंगे, लिहाजा हम तुम्हारे जहाज पर ज्यादा पैसा वसूलेंगे। अब बीमा का हर सफर का बीमा होता है, हर एक सफर का। इकोनॉमिकल नुकसान के अलावा हमलों में उन खदशों को भी बढ़ावा दिया है कि इजराइल हमास की जंग पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक रीजनल वॉर की तरह फैल सकती है, जो दुनिया के बिजनेस के लिए सबसे बड़ा डेंट साबित होगी और बहुत से जो कथित सुपर पावर्स हैं उनका भट्टा बैठाने के लिए भी काफी होगी। हेडलाइंस तो आपने देखी ली होंगी मेरे बोलने के दौरान बीच में, लेकिन कुछ लोगों के ट्वीट भी मैं आपको दिखा दूं। मारियो नौफल दुनिया भर की खबरों पर नजर रखते हैं। उन्होंने लिखा है, हूथीज टू पुतिन एंड शी, यानी कि हूथी ने पुतिन और शी जिनपिंग से कहा, कम ऑन इन, आ जाइए अंदर, आइए रेड सी में आइए, द वाटर इज फाइन, आपके लिए सब कुछ महफूज है, ओके ओके, इन एक्सचेंज फॉर देयर पॉलिटिकल सपोर्ट इन द यूएन। बात वही आ गई कि यूएन में पॉलिटिकल सपोर्ट के बदले हूथीज ने यह वादा किया है कि वो चाइना और रशिया के शिप्स को गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से इन्होंने भी लिखा और ये तस्वीरें भी शेयर की। 4 तस्वीरें यमनी लड़ाकों की, शी जिनपिंग की और पुतिन की शेयर किए मेगाट्रॉन ने, जो जंग की खबरें छापते हैं कि चाइना एंड रशिया रीच्ड एन एग्रीमेंट विद द हूथीज रिगार्डिंग नेविगेशन इन द रेड सी। इन्होंने भी ब्लूमबर्ग के हवाले से, जिनके हवाले से हमने आपको पूरी खबर सुनाई। हमने तो कई अखबारों के हवाले से सुना दी, जिसमें टाइम्स ऑफ इजराइल, जेरूसलम पोस्ट, ये सब भी शामिल है। और रशिया और चाइना, इन सब का जो कांटेक्ट है वो ईरान के साथ है, और ईरान हुथीज, लेबनान के हिजबुल्ला, हमास, इन सब के पीछे की ताकत या पावर सेंटर बताया जाता है। असल में ये जो अलायंस है वो रशिया, चाइना और ईरान का है, और ईरान के साथ जो है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये तय करना है दूसरी मिडिल ईस्ट पावर्स को कि वो रशिया और चाइना के साथ हैं या उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने हर बार उन्हें धोखा दिया, मिडिल ईस्ट के मुल्कों पर हमला किया, उन्हें लूटा खोखला किया और फिर उन्हें उन्हीं के रहमो करम पर छोड़ दिया। अपने रहमो करम पर भी नहीं रखा, उन्हें अब ऐसी पपेट गवर्नमेंट्स दी जो और ज्यादा करप्शन में मुलव्वस हो गई। फिलहाल हूथीज ने जो अटैक किए हैं रेड सी में, वो उनकी हिम्मत से ज्यादा उनकी जुर्रत को दर्शाते हैं, उनकी जुर्रत को दिखाते हैं कि इस दौर में जब अमेरिका जैसी पावर के खिलाफ कोई बोलता नहीं, इजराइल जिस टाइम जुल्म की इंतहा कर रहा हो, उस वक्त हूथीज कह रहे हैं हम फलस्तीनियों के साथ हैं और हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो इजराइल के साथ है।